नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हर एक शख्स जिसे उसने पैदा किया वो हलाकत से बचे और वो हमेशा की ज़िंदगी में जो खुदावंद हमारे खुदा ने उसके लिए तैयार किया उसमें शामिल हो। लेकिन इंसान, हम जानते हैं कि दुनिया में रहते हुए और दुनिया के इस मालिक जिसको शैतान भी कहा जाता है, इब्लीस भी कहा जाता है, जिसको कुछ वक्त के लिए एक इख्तियार दिया गया हुआ है, उसकी उन हमलों में और उसके उन इरादों में और उसके चालों में आके उस जगह जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें लेके जाना चाहता है वहाँ नहीं, बल्कि उस जगह पे जो हमेशा की हलाकत की जगह है, जो इब्लीस के लिए और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई, उस जगह को उसका हकदार बनने के लिए तैयार हो जाता है। और हम अपने इन प्रोग्रामों में बार बार ये बताते हैं, ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रही है कि हम आप सबको ये बताएं कि असल हकीकत क्या है, असल तालीम क्या है, असल खुदा का कलाम क्या है और इस कलाम के वसीला से कैसे हम हलाकत से बच सकते हैं, हमेशा की हलाकत से बच सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। हमारे ये प्रोग्राम जो आजकल हम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमने चंद प्रोग्राम किए हैं बुक ऑफ एक्सोडस, जो खरूज की किताब, जो तौरेत की किताबों में दूसरी किताब है, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे खुदा जो है वो मेहरबान खुदा के तौर पर, मुआफ़ करने वाले खुदा के तौर पर जो है वो अपनी कौम इसराइल को जो है वो बचाने के लिए हर वक्त तैयार नज़र आता है और उनको उस रास्ते पे लेके जाना चाहता है जो उसने उनके लिए तैयार किया है। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि कैसे जो है इंसान जो है वो अपने गरूर में, अपने तकब्बर में, और उसकी मिसाल फ़िरौन के सूरत में और उसकी शक्ल में हमें नज़र आती है कि फ़िरौन जो है गरूर से भरा हुआ, तकब्बर से भरा हुआ और अपने आप को खुदा समझने लगा और अपने आप को खुदा के दर्जे तक उसने बुलंद करने की कोशिश की और कहता है बनी इसराइल को और मूसा को और मूसा को और हारून को कि इसराइल का खुदा है कौन कि मैं उसकी बात मानूं, और मैं उसे नहीं जानता। और फिर हमने देखा कि खुदा ने फिर कैसे उसको बता दिया कि वो कौन है। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि जो 9 मुख्तलिफ जो है आफात जो है मुल्क मिस्र पर बनी इसराइल की को ना छोड़ने पे, गुलामी से ना आज़ाद करने पे, जब मूसा बार बार जाके कहता रहा, बार बार उनको वो कहता रहा जाके फ़िरौन को और उसके लोगों को, हाकिमों को, कि मेरी कौम को खुदा कहता है कि जाने दो ताकि मेरी इबादत करे। लेकिन उसका गुरूर और उसका तकब्बुर फ़िरौन का इतना बड़ा था कि वो हमेशा खुदा के रास्ते में खड़ा होता रहा और ना जाने देता रहा। और यहाँ हम इस बात को भी ख़ास तौर पे देखते हैं कि खुदा बार बार उन्हें मौका दे रहा था, फ़िरौन को भी मौका दे रहा था कि वो खुदा की कुदरत को देखे और खुदा की खुदाई को जाने और माने। और इसी तरह मिस्र के लोगों ने भी ये सब कुछ देखा, लेकिन वो खुदा के ताबे ना हुए और यूं उन पर हलाकतें आती रही, परेशानी आती रही। और आज हम प्रोग्राम जिस पे बात करने को है वो है फसा और मिस्र के पिलौठों की हलाकत। ये फसा जो है, ईद फसा के तौर पर यहूदी मनाते हैं, ईद फसा और मिस्र के पिलौठों की हलाकत। हम इसको देखेंगे कि कैसे ये जो फसा है ये क्यों यहूदी मनाते हैं और क्या इसकी जो है अहम बात है, इसमें क्या ज़रूरी खुदा ने उनको हदायत की थी कि तुम अपनी कौम को, नबी इसराइल को कहा था कि तुम हमेशा नस्ल दर नस्ल ये करते रहना कि ताकि तुम्हारी आने वाली औलाद भी ये जाने कि मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान बहुत अरसे से, बहुत सालों से हमारे साथ
इन प्रोग्रामों में आते हैं और एक कलाम का बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। जो लूटन एशियन फेलोशिप के ये सीनियर पास्टर हैं वहाँ पे, और इसके साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन, आपको वेलकम करते हैं। आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से जब आप बात करने को है ईद फसा के ताल्लुक से और मिस्र के पिलौठों, और ये एक बड़ी हकीकत है, इसको हिस्ट्री में आप ट्रेस भी कर सकते हैं। आप इसके ताल्लुक से बताइएगा। बिल्कुल, ये ट्रू इवेंट है, इट्स नॉट अ मिथ, और ये ट्रू इवेंट है, ये हुआ और इसमें खुदा के जलाल को जाहिर किया गया। एक सिग्निफिकेंट बहुत अहम जो है ये हिस्ट्री का पीस है, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइट्स, कह लें कि जो उनकी जो कौमी हिस्ट्री है। और यही मकसद था, खुदा ने जब इसकी यादगारी का हुक्म दिया था तो खुदा ने यही कहा था कि अपने बच्चों को इस बात के बारे में सिखाना। और हम ये देखते हैं कि खुदा उस वक़्त ये सब ईदें, सब ये त्यौहार, सब जो एस्पेक्ट्स है कुर्बानियों के और चीज़ें, ये सब उनकी ज़िंदगियों में फ़िज़िकल लेवल पे कर रहा था, लेकिन वो सब जो थी वो पेश खैमा थी, वो देयर लाइक शैडो, और एक साया थी आने वाली उस बड़ी हकीकत का जो कि खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती हुई हमें नज़र आती है। और हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें निशान हैं, एक इशारा करती हैं यीशु मसीह के बारे में। मत्ती 24वें बाब की 44वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो शागिर्द, इससे पहले कि वो आसमान पर जाते तो शागिर्दों के साथ जब वो पहाड़ पर खड़े थे तो लिखा है कि उन्होंने मुंह खोलकर कहा कि वो तमाम बातें जो मेरी बाबत मूसा की तौरात, नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में लिखी हैं वो पूरी होंगी। और यीशु मसीह लिखा है कि फिर खुदावन ने उनका जहन खोला ताकि वो किताब मुक़द्दस को समझ सकें। तो ये जो बातें हैं ये किताब मुक़द्दस का हिस्सा हैं, ये उस प्लान का हिस्सा है जो खुदा का प्लान था, एक बड़ा मंसूबा था, जो कि अजीम बड़ा मंसूबा, जो कि पूरी दुनिया के लिए था, नजात का मंसूबा, रिडेम्पशन का मंसूबा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक उम्मत, एक कौम को चुना और उनको एक दूसरी कौम के फ़िज़िकल स्लेवरी से, यानी कि जिस्मानी जो ग़ुलामी है उससे निकाला गया। लेकिन हम फिर देखते हैं कि जब इसका बड़ा एस्पेक्ट हम देखेंगे आगे जाके, जब यीशु मसीह के साथ रिलेट करेंगे तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट होता है थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो बहुत ज़बरदस्त ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इशारे हैं। और जैसा आपने कहा कि शायद जो दिल सख्त था फ़िरौन का, उसने शैतानी काम किए, शैतानी हरकतें की, और उसका नुकसान ना सिर्फ उसको, उसके घराने को और उसकी पूरे कंट्री को, बल्कि मिस्र को उठाना पड़ा। मुल्क मिस्र उसकी वजह से तबाह हो गया। बिल्कुल, उसके अपने लोगों ने उसको कहना शुरू किया और उसके रुफ़काकार ने कि तू देखता नहीं कि तमाम मिस्र तबाह हो गया। लेकिन उसकी अना और उसका गरूर और उसका तकब्बुर, बाज़ दफ़ा मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से भी कि देखिए, बाज़ दफ़ा ये गरूर इंसान का, तकब्बुर उसका, और बात हकीकत को ना मानना, हकीकत ना जानना, हमारे बहुत से दूसरे मज़ाहिब के भी लोग हैं जो नहीं मानते हकीकत को कि असल हकीकत क्या है, और वो फिर हलाकत में खुद भी जाते हैं और उसके आने वाली नस्लें भी जाती हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और हमारे जो पाक ज़िंदगी पेज है ज़िंदगी टीवी का, उसको भी लाइक कीजिए। हमारे जो नाजरीन बहुत से दूसरे मुल्कों में बाहर है, मिडिल ईस्ट में और बहुत से मुल्कों में, वो इसको एशिया सैट 7 पर देख सकते हैं। आपके अजीज़ अगर बाहर के ममालिक में, आप उनको ज़रूर ये बताएं कि एशिया सैट 7 पे ज़िंदगी टीवी के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, और ईमान का सफ़र प्रोग्राम भी आप इस पर हर जो है मंगलवार को 4 बजे यूके टाइम के मुताबिक, 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इसी तरह दूसरी जगहों पे आप इसको टाइम देख सकते हैं कि कौन सा है, आप इसको देख सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाएं। ख़ास तौर पे आज हम जब बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, फसा के ऊपर, ईद फसा के ऊपर, और फिर आप बात करेंगे कि हमारी फसा जो मसीहत की फसा जो है, मसीहों की फसा, यीशु मसीह कैसे कुर्बान होके हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता वो खोल गए, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा नंबर है ख़ास इस मकसद के लिए +1 585 542 5900 +1 585 542 5900। आप इस पर
हमें कॉल करके भी और इस पे हमें लिख के भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम की तरफ। खरूज की किताब को जब हम देख रहे हैं तो 11वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने मूसा से कहा कि मैं फ़िरौन और मिस्र में एक बला और लाऊंगा और उसके बाद वो तुमको जाने देगा। जैसे मैंने पहले इब्तदाइया में कहा कि 9 आफात आ चुकी थी जी, मुख्तलिफ तरीकों से मुल्क बर्बाद और तबाह हो चुका था। फ़िरौन देख चुका था कि खुदा जो कहता है वो करता है, लेकिन अब उसको जब ये बताया जा रहा है जाएगा आगे तो फिर भी उसका दिन सख्त हो रहा है। और लिखा है दूसरी आयत में, और हर शख्स खुदा अब उनको कंपनसेट करना चाह रहा है उस जुल्म जो उनके ऊपर होता रहा है, जो बेगार उनसे ली जाती रही है, जो मुफ्त उनसे काम कराया जाता रहा है। वो खुदा कह रहा है कि हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने और चांदी के जेवरात ले। और तीसरी आयत में लिखा है, और खुदावन ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया। अब हम खुदा को यहाँ पे एक्शन में देख रहे हैं उनकी कुदरत को। आप इसके ये बड़ा हाँ बिल्कुल, एक चीज़ आपने शुरू में बताई थी अपने इंट्रो में कि फ़िरौन ने क्लेम किया था कि ये कौन है खुदा जिसके बारे में हम, तो कहते हैं मैं नहीं जानता। तो आप ये देखें कि जो पहली ये 9 क्योंकि 10वीं आफत भी, ये 10 की 10 आफतें जो थी ये सिर्फ मिस्र की फिजिकल तबाही का बायस नहीं बनी थी, ये उनका जो वर्शिप स्ट्रक्चर था उसकी तबाही का भी बायस बनी थी, क्योंकि वो सारे के सारे जो थे जिन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया या इम्पैक्ट किया गया वो उनके मबूद थे, खुदा थे उनके। दरिया नील को भी पूछते थे, पलोठों को पूछते थे और सूरज देवता को पूछते थे। आप ये देखें कि 3 दिन तारीकी रही जो 9वीं आयत है, सॉरी 9वीं आफत थी, तो सूरज देवता को राह समझते थे और उनका वन ऑफ द बिगेस्ट वो था। तो 3 दिन तक पूरे मुल्क में तारीकी रही, कोई सूरज निकला ही नहीं उधर उनका। तो आप ये देखिए कि उनके हर माबूद को या हर जो कॉन्सेप्ट था उनका खुदाई कॉन्सेप्ट, उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया। तो बिल्कुल खुदा दिलों को बदलता है और ये बात हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि लोगों के दिलों को खुदा ने नरम किया। ये वही लोग थे जिनको फ़िरौन ने कहा था कि जी इनका कोई बेटा पैदा हो यहूदियों में, इसराइलियों में, ठीक है, तो उनको पकड़वाया जाए, मरवाया जाए। तो कुछ लोग मुझे याद है कि लास्ट प्रोग्राम में जब मैं आया था तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये तो माले गनीमत वाला सीन हो गया। नहीं, वो जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब लूटा जाता है किसी कंट्री को और उस पर हमला किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, लोगों ने वॉलंटरली खुद मिस्रियों ने उनको कॉम्पनसेट किया था, और क्योंकि उनसे बेगार मुफ्त में ली जाती थी और उनको वहाँ से निकलना था। और यही सोना फिर बाद में काम भी आया था, खुदा के काम में भी, खुदा की चीज़ें जो बनाई गई थी, सोने का चिरागदान और ये सब कुछ। तो आप ये देखें कि और ये जो गैर कौम के लोग वहाँ से निकले थे उनका सोना जो था वो काम आया था सोना का बछड़ा बनाने में। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी लिंक्ड एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और आई थिंक कि फ़िरौन को शायद यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ बड़ा कदम होने लगा है जो कि यहाँ पर आखिरी आफत के तौर पर उन पर आने लगा था। और वो कदम क्या था कि फ़िरौन के अपना जो पिल्लुठा है उसको मार देना था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि इसराइल मेरा पिल्लुठा है तो उसको जाने दे, और तूने उसको बहुत सताया है और उसको गुलामी में धकेला। और गुरूर की जहाँ तक अब बात है तो गुरूर जो है वो बिल्कुल शैतान का सिन ही यही था। तो डेविल उसमें समाया हुआ था, क्योंकि लिखा ना कि जैसे यूदास के युति में शैतान समा गया था, तो फ़िरौन में भी उस वक्त शैतान ही की काम कर रही थी स्पिरिट, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। बिल्कुल। और हम अब देखते हैं यहाँ पे इस 11वें बाब कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने 3 आयत पढ़ी, 4 से 8वीं आयत तक अब देखते हैं कि अब जो मूसा है वो अभी तक फ़िरौन की उसमें महल में उसकी हुजूरी में है, और अभी वो वहाँ से जो हम देखेंगे कि एक खुदा का उसके अंदर जोर और उसकी ताकत उसके अंदर है। अगर इसको आप पढ़ते 4 से 8वीं आयत, मूसा ने कहा कि खुदावन यूँ फरमाते हैं और कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब पिलोठे, फ़िरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पिलोठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसी है उसके पिलोठे तक, और सब चौपायों के पिलोठे भी मर जाएंगे। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना पहले कभी हुआ ना फिर कभी होगा। लेकिन इसराइलियों में से किसी पर खा इंसान हो या खा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदा मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फ़र्क करता है। तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सर नुकूक होंगे, कहेंगे कि तू भी निकल, और तेरे सब पैरों भी निकलें, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में
फिरौन के पास से चला गया। ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि कहाँ ये वो मूसा है जो जाने से घबराता है फिरौन के सामने, और वो खुदा को बार बार इनकार करता है कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बोलूँगा। और आज इसी मूसा को जिसने खुदा की कुदरत को काम करते हुए देखा है, मिस्रियों के साथ साथ ये देखा है, अब वो लिखा है कि ये कहकर वो बड़े तैश में फिरौन के पास से निकल गया। अब ये उसका एक कॉन्फिडेंस है खुदा के ऊपर, और जो खुदा के साथ उसने चलते हुए देखा है खुदा की बड़ी कुदरत को। लेकिन यहाँ पे जो बात ख़ास तौर पे है कि हमें ये फिर से नज़र आ रहा है, जो लोग ख़ास तौर पे सवाल करते हैं कि भाई जो है खुदा इतना बेरहम क्यों है कि वो इतने लोगों को मार दिया या ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन खुदा अभी फिर से वार्न कर रहा है। 9 के 9 प्लेग्स आफतें जब आई हैं, खुदा ने हर आफत में वार्न की। और यहाँ पे अब मूसा फिर से बता रहा है कि तुम्हारे पलौठे सब मर जाएंगे, एक एक के मर जाएंगे। लेकिन वो शायद अभी भी उसी गुरूर में है, तो कब्र में है। आप इस पर ज़रा बात कीजिए। बिल्कुल, देखें, इसमें हम ये नहीं कह सकते खुदा जालिम है। तो पहली तो बात यह है कि खुदा जज भी है, ठीक है ना, मोहब्बत करने वाला रहमान है, रहीम है, ठीक है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर खुदा बगैर सज़ा दिए या बगैर जज किए किसी को माफ़ करे, तो सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो शैतान है। वो कहेगा कि बगैर किसी रीज़न के इसको कैसे माफ़ कर दिए, इसका मतलब मैंने भी जो गुनाह किया था तो उसको भी तो माफ़ कर ही सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो ऑन द अदर साइड खुदा राह भी देता है, खुदा राह निकालता है। और आप ये देखें कि जब ये जो वाक़या हुआ है जिसमें पलोठे मरे हैं, तो खुदा ने एक तरीका वहाँ पर उनको सजेस्ट किया था, जो कि पास ओवर लैम, सैक्रिफिशियल लैम का सीन था। तो उसमें बाइबल एक बताती है कि एक मिली जुली भीड़ भी थी, यानी कि जो गैर कौमी मिस्री लोग थे उन्होंने भी वो किया। जब उन्होंने वो फॉलो किया, जो खुदा ने एक वे आउट दिया था, तो वो बच गए थे लोग। ये नहीं था कि हर बंदा मिस्री के घर में ही हो गया था। और इसराइली जिन्होंने यकीन नहीं किया मूसा का, और जो पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया उस फसा में, उनके भी बच्चे मर गए थे। बिल्कुल। तो बेसिकली ऑब्वियसली सारे इसराइल ने तो किया ही था, पार्टिसिपेट ये करना ही था। लेकिन क्या था कि मिस्री भी बहुत सारे बच गए थे इस वजह से उन्होंने आगे आएगा बिल्कुल उसमें। और क्योंकि देखे ना कि अब रहमान की या रहीम की बात हो रही है कि खुदा रहम करने वाला, तो खुदा ने उन मिस्रियों को नहीं मारा। लेकिन क्या है कि खुदा ने नाफरमानी की सजा दी नहीं, और फर्मा बरदारी की जजा भी थी। और फर्मा बरदारी में बच निकलने का तरीका भी था, जिसको पास ओवर कहते हैं, जिसको खुदा के साथ जुड़ना कहते हैं। तो खुदा ने एक प्रोवाइड कर दिया। यही चीज़ आज के दौर में भी है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को प्रोवाइड कर दिया है। एक बचने का तरीका है हमारे पास, लेकिन अगर कोई इस पर माने ना, उसको एक्सेप्ट ना करे और बाद में खुदा पर इल्ज़ाम लगाए कि जी तू जुल्म कर रहा है, तो वो हम कहेंगे ना कि नहीं खुदावन तूने तो ऑलरेडी खुदावन कहेगा मैंने तो ऑलरेडी बता दिया था तरीका। और इसमें ख़ास तौर पे इस बात को मैं सोचता हूँ कि नहायत ही जानना ज़रूरी है कि ये अब बार बार खुदा इंसान को भी मुख्तलिफ जगहों से बचाना चाहता है, मुख्तलिफ जगहों से बताना चाहता है, मुख्तलिफ कामों से बचाना चाहता है, लेकिन लोग नहीं बाज आते। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी आप देखें कि हमारे मसीहों पे बार बार कितना जुल्म सितम किया जाता है। और अभी फिर पिछले दिनों एक शख्स को जो है स्वाब के वहाँ पे एक तौहीन के सिलसिले में जो है जिंदा जला दिया गया। मतलब कोई उसका इंसाफ नहीं है, उसके लिए कोई उसको मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को वो प्लीड कर सके कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। कोई मौका उसे दिया नहीं गया, फराहम नहीं किया गया। तो ये वो जुल्म है, ये वो सितम है जिसको खुदा ख़त्म करना चाहता है। और मिस्री लोग देखें, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। दे डिसएग्री विद देयर लीडरशिप। वो कहते हैं भाई ये क्या सिस्टम चला रहे। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रुफ़का थे उसके, फिरौन के बहुत सारे हाई अप जो लोग थे उन्होंने डिसएग्रीमेंट शुरू कर दिया था। तो इसी तरह बहुत सारे मिस्री लोग भी थे, उनको रियलाइज़ हो गया था कि मूसा और उसके साथ जो खुदा है और उसके साथ जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है। और उस वजह से वो मूसा के पैरोकार भी बन गए थे और बहुत सारे लोगों ने फिरौन से किनारा कशी कर ली थी। बिल्कुल, ये 10वें बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है। बाब लिखा था, फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया। अब ये उसके लोग उसको बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही अना वही तकब्बर उसको आज़ाद नहीं कर रही। शैतान ने उसको पकड़ा हुआ है। अब आगे जाते हुए आप खुदा का वो प्लान अब बिल्कुल अब एक आखिरी उसमें मरहले में आ गया, पूरा होने को है। और अब खुदा उनको एक स्ट्रेटजी दे रहा है
एक उनको हिस्ट्री के लिए, आने वाले वक्तों के लिए वो उनको एक नया साल की भी तरगीब दे रहा है। और यहाँ से उसको लिखा है कि ये साल तुम्हारे लिए नया साल हो, महीने का पहला साल हो, और जो है इसको महीनों का शुरू हो, और ये 10वीं तारीख को तुम जो है हमेशा याद रखना, इस दिन तुमने बर्रा लेना, और 14वीं तारीख तक उसको तुम रखे रखना, और फिर 14 तारीख से लेके 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी के साथ खाना। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा खुदा का एक कंप्लीट प्लान जो है हमें नज़र आता है। अगर इसको हम थोड़ा सा देखें स्टैटिक्स के हिसाब से हम देखें तो ये जो है ईयर्स तकरीबन 3700 गालबन 81 या 61 ईयर बनते हैं, 61 ईयर्स बनते हैं उस दिन से जब ये सुमसी से 1500-1600 साल पहले की बात, 1400-1500। और ये जो 7 अक्टूबर इसको निकाला गया है जो है कि 3761 अक्टूबर नहीं हो सकता कि पास ओवर ऑलवेज कम्स इन अपना क्या उसका नाम है उसमें, और ये पहला टाइम में पहला महीना लिखा हुआ है जो है इसका हो, और इसको जो अगर कैलकुलेट करें जब इसको किया जाता है उसके साथ वो जो डेट आप बता रहे हैं बेसिकली वो क्या है कि यहूदी ना 2 कैलेंडर मानते हैं। एक जो है वो रिलीजियस कैलेंडर है जो कि पास ओवर से शुरू होता है, एक जो जूलियन कैलेंडर नहीं, एक उनका सिविल कैलेंडर है जो कि 7वां महीना जिसको तिशरी कहते हैं वहाँ से शुरू होता है। तो उसमें फिर क्या सीन है कि वो दुनिया का आगाज़ जो है उसको अक्टूबर सितंबर वाला जो टाइम है हाँ उससे करते हैं। दुनिया के आगाज़ से मैं वहाँ पे इनफेक्ट आ रहा था कि उसको दुनिया के आगाज़ को वो 5781 बरस जो कहते हैं अक्टूबर से चलता हुआ आगे चलता है। और मैं वो बीच में क्योंकि बात रह गई, इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि 5781 ये है हिब्रू कैलेंडर जो है, और उसके हिसाब से जब दुनिया का शुरू बिब्लिकल जो इसका है वो बताती है। अब जब इसको हम देखते हैं ये सारा क्रिएशन का जो सिलसिला है, खुदा ने कैसे दुनिया को बनाया, तो इस करंट डाटा के साथ अगर हम देखें तो ये 6000 साल जो है ये जाके 2239 और 40 साल में जाके 2040 में जाके ये पूरे होंगे। हम इससे मज़ीद बात करते हैं, हमारे पास एक सवाल है उसको देख लेते हैं और फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। बाइबल का खुदा तो रहीम व करीम है, लेकिन पुराने यादनामे में हमें क्यों खुदा इतना जालिम नज़र आता है? अपनी बात मनवाने के लिए मिस्र के पराठों को मारने की क्या ज़रूरत थी? वो भी तो इंसान थे। भाई मेरा ख्याल है आपने, भाई या बहन जो भी आप हैं, आपने शायद प्रोग्राम अभी ऑन किया है, हमने इस पर भी तफसीलन बात की है कि क्यों खुदा ये कर रहा था। क्योंकि पहली बात ये थी कि ये गैर जो थे ना देवताओं को मानने वाले थे, ये पूजा करने वाले थे, दूसरे खुदाओं की पूजा करने वाले थे। जैसे मेंढकों की जब हमने मिसाल दी थी तो हमने तब भी बात की थी कि मेंढक भी इनका देवता था। तो इसीलिए मिस्री जो जादूगर थे उन्होंने मेंढकों को हलाक नहीं किया बल्कि और कर दिया वहाँ पे। और जब हलाक करने की बात हुई तो उन्होंने मूसा से दरख्वास्त की, फ़िरौन ने मूसा से दरख्वास्त की कि तू उनको मार दे, क्योंकि वो अपने देवता को खुद दे। तो इसलिए खुदा उनको जो है ये सारे उनके जितने भी प्लेग्स आए ये सारे उनके देवता थे, और खुदा उनको बताना था कि असल देवता ये नहीं है, असल मैं हूँ। लेकिन वो फिर भी बुतों की पूजा करने वाली ये कौम, देवताओं की पूजा करने वाली कौम जब नहीं सुधर रही थी तो फिर उनको सुधारने के लिए, उनको सही राह पे लाने के लिए खुदा भी इंसाफ की बात, डॉक्टर तहसीन ने भी ये बात की थी कि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, ये उसका है इंसाफ है। और अगर इंसाफ वो ना करे तो फिर इब्लीस ही वो पहला शख्स होगा जो कहेगा कि तू क्यों ये नहीं करता। आप अगर कुछ ऐड करना चाहें भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना। और सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है तो उसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जुल्म नहीं किया गया, यहाँ पर जो है वो सज़ा मिली है और एक यानी कि जस्टिस किया गया है, इंसाफ किया गया, ये बोली बात। रीज़न क्या था कि फ़िरौन ने इसराइलियों के बच्चों को मरवाया था, उनके जो लड़के थे और पलूठे ख़ास तौर पर। दूसरा ये था कि बहुत जुल्म और सितम और ग़ुलामी और ये सब कुछ किया। तीसरा ये था कि खुदा ने बार बार मौका दिया था फ़िरौन को कि वो आज़ाद कर दें, लेकिन हो नहीं रहा था।
और आखिरी एस्पेक्ट ये था कि वो बुत परस्ती ऐसी थी कि वो अपने पलोठों को खुदा मानते थे, गॉड डिवाइन मानते थे। तो इस वजह से वहाँ पे खुदा ने उनके सारे जो गॉडली कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि अनगॉडली थे लेकिन उनकी तरफ से तो गॉडली थे, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनको सबक सिखाया। लेकिन जैसे अभी बताया कि बहुत सारे मिस्री भी थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, मैं यही सवाल आप पर थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ कि आप भी कहते हैं कि खुदा रहमान और रहीम है, तो फिर आपके जो लीडरशिप थी मजहबी, जो शुरू के जो लोग थे प्रॉफिट और उनके बाद, उन्होंने फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट क्यों की? उन्होंने जाकर दूसरे मुल्कों पर क्यों कब्जे किए और वहाँ पर जाकर काफ़ी जंगें भी हुई और कत्ल भी हुए? तो क्या उस वक़्त खुदा जो था वो रहीम नहीं रहता था? देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड थिंग्स। तो अगर आप को अपने ही रीज़न से समझाए तो शायद आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर जो बात है खुदा के रहम का इशू नहीं है, यहाँ पर उस जस्टिस का इशू है, जिस जो क्योंकि खुदा राइचस जज भी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हुआ है। हाँ जी, अब आगे मज़ीद बढ़ते हुए, क्योंकि हमारा टाइम भी आगे गुजर रहा है, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो +1 585 542 5900 ये हमारा ख़ास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमें आप लिख के भी सवाल भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा जो ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में जो है एशिया सेट 7 पे ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। बार आप डॉक्टर तहसीन और उसकी जब हम तीसरी आयत देखते हैं, वहाँ पे क्या, बस इसराइलियों की सारी जमात से कह दो। अब खुदा कह रहा है कि इसी महीने की 10वीं तारीख हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक एक बर्रा ले, तुम्हारा बर्रा बेऐब हो, ये 5वीं आयत है, और यकसाला नर हो, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना, और इसराइली कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे, और थोड़ा सा खून देकर जिन घरों में वो उसमें उसे खाएं, उसके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और उसकी ऊपर की चौखट पर लगा दे। अब ये प्लान ऑफ रिडेम्पशन जो है, मखलसी का अब प्लान खुदा का शुरू हो चुका है, मुकम्मल होने पे आ गया है। 10वीं आफत अब आने को है, और जो खुदा ने कहा था कि आएगी, और अभी भी वक्त था। ये जो हमारे दोस्त करते हैं, सवाल करते हैं, अभी भी फ़िरौन के सामने जब वो देख चुका है कि 9 दफ़ाफात जैसे कहा गया आई और बुरी तरह उनको मुश्किलें पेश आई, तो ये भी पूरा होगा, लेकिन वो खुद बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अब उनको खुदा ये पूरा प्लान दे रहा है कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, और एक बर्रा लेना है, यकसाला नर बर्रा लेना है, और बेऐब लेना है। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात। मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं कैलेंडर वाला कमेंट जल्द, जो आप कैलेंडर का बता रहे थे, क्योंकि आप ये देखें कि आई डोंट नो कि बाप इब्राहिम या जो पहले जो चुने गए लोग वो फॉलो कर रहे थे, कोई कैलेंडर कीपिंग कर रहे थे, लेकिन जो आप ये देखेंगे दूसरी कौमें भी कुछ ना कुछ कर रही थी, जो सुमेरियन थे और जो बेबीलोनियंस थे और बाकी जो कौमें थी, वो भी कुछ ना कुछ कैलेंडर जो है वो कर रहे थे। गिलगमिश एपिक अगर पढ़ लें तो बहरहाल खुदा को पता था सारी टाइम। तो खुदा ने कहा कि ये जो महीना है, ये जो यहाँ से एक नया कैलेंडर शुरू हो रहा है, यानी कि तुम्हारा जो कौमी कैलेंडर है यहीं से शुरू होगा, यहाँ से शुरू। वो इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ। वो जो कहा जाता है कि 5700 समथिंग डेज हो गए हैं, तो सॉरी ईयर्स हो गए हैं, उसमें तालमुद में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई कि वो जो असीरी के साल थे जब वो बाबल में असीर हुए थे, और ये जो गुलामी थे वो काउंट नहीं करते। तो जो एक्चुअल वे में अगर काउंट किया जाए तो यीशु मसीह की जो सलीब पर जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया और वो जिंदा हुए आसमान पर गए, दैट वाज अ टाइम जब 4000 साल पूरे हो गए थे। तो 6000 साल जो पूरे होंगे क्रिएशन से लेकर, वो 2032-33 का टाइम है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। तो यानी कि 2030 से लेकर 33, 34, 35 उस टाइम तक 6000 साल। और पे एक और भी बात है, आप अपनी बात के बाद जारी रखिएगा, क्योंकि ये देखिए कैलेंडर तो ज़रूर होगा, रखा जाता होगा। हम इससे पिछली किताब पैदाइश के शुरू में पढ़ चुके हैं कि खुदा ने नईर अकबर और नईर असगर बनाए इसलिए ताकि टाइम कीपिंग कर सकें, टाइम कीपिंग के लिए, ताकि दिनों और रात इम्तियाज हो, तो वहाँ से टाइम कीपिंग की। लेकिन चूंकि गुलामी में थे इतने साल से, तो दे लॉस्ट एवरीथिंग। यानी कि वो देखें कि उनके पहनावे, उनके बोलने का अंदाज, सोचने का अंदाज, इवन के जब इंसान गुलामी में होता है तो वो टाइम कीपिंग और ये चीज़ें नहीं रखता। तो खुदा ने उनको रिमाइंड करवाया। रीज़न ये था
क्योंकि खुदा चाहता था कि वो एक टाइम लाइन खुदा उनको रिमाइंड करवाए जिसमें उनका जो है वो अपना बेटा जो खुदा का आना है वो काउंट हो सके और सारा कुछ हो सके। तो आपने ये जो बात की है 14वें महीने की, ये साला बर्रे साला बर्रा नर बर्रा हो और बेऐब बर्रा हो, ये अहम नर जो है ऑब्वियसली खुदा यीशु मसीह पर ये बात पूरी होती है। बेऐब होना बेयकसाला मीन्स के बर्रा वो लिया जाए या जानवर वो लिया जाए जिससे कुछ भी ना करवाया गया हो, ठीक है ना। तो यानी कि उसको सिंपली एक ख़ास मकसद के लिए यानी कि इसी काम के लिए चुना गया हो और उस पर कोई बोझ नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई ऐब नहीं है उसमें। और ये एक और चीज़ यहाँ पर खुदा बता रहा है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। इसराइल को ये चीज़ समझा दी गई थी कि कुर्बानी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कामों या नेक कामों से आपको निजात नहीं मिलेगी। somebody still has to die for you। और यहाँ पर यही बात है, इवन दो कि यहूदी लोग ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखते हैं कि शायद ईमान से हमें कुछ मिलेगा, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर ईमान से हो रहा है ये सब, ईमान से, ये ईमान का कॉन्सेप्ट है। इसको उमाल की बात करते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने भी कुर्बानी की है, और उमाल के ऊपर और अपने सारे गुनाह उनके ऊपर लाते हैं, वो इन बकरे बछड़ों या ऊँट या बैल जो भी लेते हैं। लेकिन एक बात अब ख़ास आप देखते हैं कि ये वाक़या जो है जिसको अब बड़ा अहमियत रखता है यहूदियों में कि ख़ास तौर पे उनके मज़हब के हिसाब से, और मसीहत में भी इसको हम मानते हैं कि ये वो पास ओवर का वक्त जब इनको आज़ाद किया गया, जब मिस्री को हमको मखलसी दी गई, तो ये उनको एक आज़ादी दी गई इसमें, इस पास ओवर के वक्त में। उसके बाद उनका ग़ुलामी का जो था वो सिलसिला ख़त्म हुआ, और उनकी जो थी ना डेथ ऑफ फर्स्ट बॉर्न जो थी कि पलौठों की उनकी कोई उनके नहीं मरे जो बनी इसराइल के थे, और उन्हें एक नया मुल्क दिया गया इसके लिए। और जब हम इसको रिलेट करते हैं, जो भी आपने क्योंकि मसीह के ताल्लुक से बात की कि मसीह हमारा जो फंसा, मसीहत में मसीह है वो हमारा फंसा है, और वो जब वो उनको हम देखते हैं तो उन्होंने हमें गुनाहों से आज़ादी दी, इन्होंने मिस्र से आज़ादी दी है। मसीह ने हमें गुनाह से, जो वो कोई नहीं करता, लिखा जाता है ना कि मर्ज़ गुनाह का इलाज किसी के पास भी नहीं, लेकिन मसीह ने जो है वो गुनाहों की जो स्लेवरी थी, गुलामी थी, उससे इंसान को दी। और फिर सेकंड डेथ ख़ास तौर पे जो दूसरी मौत आनी है इंसान पे, जो गुनाहगार इंसान है, खुदा के साथ नहीं चलने वाला, मसीह ने उससे भी रिहाई बख्श दी जो उस पर मानने आते हैं। तीसरी बात ख़ास तौर पे एक नया जो है होमलैंड इनको मिला मुल्क कनान की सूरत में, लेकिन जो मसीह पे ईमान ले आता है उसको एक नया होमलैंड, हमेशा की ज़िंदगी, आसमान की बादशाही की सूरत में, हमेशा की ज़िंदगी की सूरत में मिल जाता है, और फिर एक एवर लास्टिंग हमेशा कायम रहने वाली फेलोशिप खुदा के साथ और मसीह के साथ उनको मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा रेलिवेंस है हमारे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले अहद में सब कुछ फिज़िकल लेवल पे हुआ था, उनकी गुलामी भी फ़िज़िकल थी और उनकी रिहाई भी फ़िज़िकल थी, और ये जो कुर्बानी की गई ये भी फ़िज़िकल थी। इवन के फ़र्क कहानत में आया है, जैसे इब्रानियों के खत में लिखा है ना कि वो पहली कहानत और दूसरी कहानत, ठीक है ना। पहला अहद पहली कहानत के अंडर है जो कि लावी की कहानत है, लेविटिकल कहानत है। चूँकि वो फिज़िकल एस्पेक्ट था, उसमें हैकल भी फिज़िकल थी, खैमा इज्तिमा, और फिज़िकल कुर्बानियाँ थी जानवरों की, तो वो कम तर कहानत, अफजल कहानत जो पाई गई है वो खुदा यीशु मसीह में है, जो कि मलके सिदक की कहानत है, जिसमें सब कुछ रूहानी हो गया। और ये बात पौलुस रसूल कहते हैं कि पहले जिस्मानी था, पहले खाकी था, रूहानी बाद में हुआ है, बाद में आया। मैं वो वाला पढ़ देता हूँ, पहला पत्रस पहला बाब 18-19 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं होती, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के बेशकीमत खून से। और ये बेशकीमत खून जो मसीह का है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये रूहानी तौर पे हमारी, मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में बात करता हूँ कि हमारे ख़ास तौर पे मुसलमान भाई हर बात को दुनियावी तौर पे लेते हैं, जिस्मानी तौर पे लेते हैं, लेकिन बिब्लिकल फोकस जो है वो है ही रूहानी, स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल ही हमें काम आएगा। दुनिया के काम, दुनिया की चीज़ें काम नहीं आएंगी। और खरूज की किताब में 12वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसला हो
और मसीह जो है नौजवानी में वो बिल्कुल ना उन्होंने शादी की ना ब्याह किए, और उनमें किसी, और वो इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो हमारी तरह तमाम 4 बाप उसकी 15 आयत इब्रानियों के खत में, ठीक है, हमारे वो तमाम बातों में हमारी तरह आजमाएगा तो भी बेगुनाह रहा। तो वो बेगुनाह था, और ये मसीह का जो आपने बिल्कुल सही रेलेवेंस दी कि यकसाला से मुराद है कि उससे कुछ काम नहीं लिया गया, उस पर कोई बोझ नहीं है, और वो सिर्फ एक खास मकसद के लिए चुना गया है। दूसरा एक और चीज़ मैं क्या बताऊँ कि वो जो ब्लड लगाया गया है वो क्रॉस की शक्ल में लगाया गया। और यहाँ पर सिर्फ एक ईद नहीं मनाई जा रही, जो एक पास ओवर डे है जिसको पास ओवर की ईद कहा जाता है, एक पास ओवर टाइम है जो कि पूरा एक वीक मनाया जाता था। क्योंकि जब हम इसके बारे में बुक ऑफ लेविटिकस में और गिनती वगैरह में पढ़ते हैं, इस्तिस्ना में पढ़ते हैं, वहाँ पर बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि पास ओवर जो है उसमें 3 ईदें शामिल थी। एक फसा की ईद जो कि फसा वाले दिन 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। 15वीं तारीख को क्या होता था कि बेखमीरी रोटियों की ईद मनाई जाती थी। और उसके बाद जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से डे पे पास ओवर आ रहा है, जो संडे आता था उसी वीक के अंदर, जो इमीडिएट संडे है, उस पे पहले फलों की ईद मनाई जाती थी। तो आप ये देखिए कि ये तीनों चीज़ें खुदा यीशु मसीह में पूरी हुई। और ये जो दूसरी खास तौर पे है बेखमीरी रोटियों की, ये बाइबल इसको बताती है, इसमें लिखा हुआ है कि ये इसलिए है कि तुम जानो कि खुदा ने तुम्हें उस रात कितनी जल्दी में वहां से निकाला था और बेखमीरा कर दिया, यानी कि खमीर जो पीछे छोड़ के आगे, मिस्र का खमीर और खमीर खास तौर पे गुनाह को भी जाहिर करता है, और ये गुनाह की जिंदगी से आज़ाद होना। और ये सफ़र खास तौर पे हमें ये भी बताता है कि हमारा जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, और हमें इसमें वी हैव टू ट्रैवल लाइट, यानी कि अपने गुनाहों के बोझ को साथ साथ लेके नहीं चलना। इसलिए मसीह जो है उसका लहू, खास तौर पे हम मसीहत की, जब इसी पे मैं आ रहा था, हाँ जी बिल्कुल जी, कि वो मसीह का लहू जो है वो हमें धोता, हमें पाक करता, हमें साफ करता, आज़ाद करता। आप जरूर बात बिल्कुल। फसा वाले दिन खुदा यीशु मसीह कुर्बान हुए, और ये बाइबल में हिस्टोरिकली मौजूद है कि दैट वाज द डे ऑफ पास ओवर, सबको पता। तो अगले ही दिन बनी इसराइल ने जब वहाँ से निकले हैं मिस्र से, यानी कि मिस्र की ज़मीन को छोड़ दिया, उसकी सरहद से निकल गए हैं, दैट वाज द नेक्स्ट डे, जिसको बेखमीरी रोटियों का दिन कहा जाता था। यीशु मसीह जो है वो एज अ अनलेवन्ड ब्रेड ज़मीन में दफन किए गए, और उस कुर्बानी को, यानी उस डे को सिग्निफिकेंट किया और उसको पूरा किया। और फिर बहरे कुलज़म पर जब पहुंचते हैं तीसरे दिन, तो वहाँ पर जो है वो बहरे कुलज़म से जब पार जाते हैं, दैट वाज द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, पहले फल बने, यानी कि जो दरिया के पार से गुजरे। और जिसको पतरस पौलुस रसूल जो है वो बपतिस्मा का मुशाबा करार देते हैं कि बनी इसराइल बादल के अंदर से और कुलज़म में से निकले थे, तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ अ बैप्टिज्म। हालांकि वो बैप्टिज्म तो एक्चुअल नहीं था, लेकिन इट वाज, कह लें कि एक तमसील थी। तो यीशु मसीह भी जब मुर्दों में से जी उठे हैं तो उन्होंने वो वाली भी पूरी कर दी। तो आप ये देखिए कि अब हमें क्या करना है कि क्या हम भी कोई बकरे लाएं, क्या हम भी कोई जानवर ले आएँ, क्या हम भी, इटली में मुझे याद है एक दफ़ा नए वो क्रिश्चियन हुए थे हमारे कुछ दोस्त सिखों से, तो इसी तरह गुड फ्राइडे आया और यौम सलीब आया यीशु मसीह के जी उठने का, तो उन्होंने एक बकरा ला के रखा हुआ था, तो बर्रा लाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अदा की करना है, तो मैंने कहा जी क्या, कहते जी वो फसाद आ गई ईद तो यीशु मसीह ने सलीब करनी, तो उत्थे लिखा है कलाम च कि जी बकरा भी करे। तो मैं कहा भाई वो पुराने अहद में था, वो चीज़ खत्म हो गई। मैंने कहा इसको वैसे बारबेक्यू कर लो, ज़ाया ना करो। ये पहला ग्रंथियों 5 वापस उसकी 7वीं आयत पढ़ देता हूँ, लिखी हुई है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हो गया। अब हमारा फसा मसीह डायरेक्टली रिलेट किया है। बिल्कुल, और इससे बड़ी कुर्बानी और हो क्या सकती है? एक खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा हमारे लिए हमेशा की हिलाकत से हमें बचाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए। और यहाँ कलाम मुक़द्दस से कह रहा है कि फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक सवाल भी है, लेकिन उससे पहले हमारी बहन डॉरिस है, गालबन इंडिया से देखती हैं प्रोग्राम, लिखा है कि मैं डेली यीशु के नासरी के लहू को अपने घर पे और अपने बच्चों पे और कौन कौन के घर कोने में मैं लगाती हूँ, और फिर उसके बाद हम सोते हैं। तो बहन आप बड़ा अच्छा करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें खुदावंद यीशु मसीह के लहू में
अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि इब्लीस का कोई वार हम पे किसी तरह भी कामयाब ना हो सके। हमारे पास एक सवाल है, तहसीन भाई, मसीहानिक जूस क्यों ईद फ़ज़ा पर जोर देते हैं, हालांकि मसीह की कुर्बानी के बाद हम पर ये लागू नहीं कि हम उसके का हिस्सा बने और बने। आपकी क्या राय है डॉक्टर तहसीन? इसके ऊपर बहुत अच्छी राय आपको देंगे। मेरी एक छोटी सी बात है, और ये जो मसीहानिक जूस हैं ये घर बैठे बैठे ईदें मना रहे होते हैं, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि भाई फसा का बर्रा फिर कहाँ है, वो भी तो लाओ, वो भी तो काटो। वो बर्रा भी नहीं काटते, कुछ भी नहीं करते, वो मेरा ख्याल है पता नहीं केक काट लेते हैं या क्या काट लेते हैं, वो एक और चीज़ करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। देखें, आपको डॉक्टर साहब पता होगा कि हैकल तबाह हो गई थी दानियल के वक्त में, और जब बनी इसराइल असीरी में गए थे तो बाबल के लोग जो थे उन्होंने उनको असीर कर लिया था नबूकदनेस्सर बादशाह के, ठीक है ना। तो उसके बाद अच्छा, उसमें ही अहद का संदूक और ये सब चीज़ें आर्टिफैक्ट्स जो थे वो यिर्मयाह नबी ने छुपा दिए थे और आज तक वो नहीं मिले। यानी कि जीसस के टाइम पे, यीशु मसीह नासरी के टाइम पे जो टेंपल था उसमें अहद का संदूक नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि ओरिजिनल था, जो कि मूसा नबी ने बनाया था। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो बेबीलोनियन तालमुद यानी कि बाबली असीरी में तालमुद लिखी गई, उसका ये था कि पहले वो जिसको ओरल तोरा कहते हैं, ज़ुबानी जो तोरेत है, जो कि ट्रेडिशनल स्टफ़ है, उसको ज़ुबानी कलामी शेयर किया करते थे, हिफ्स करके आगे बताते थे। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम रिटन फॉर्म में उन्होंने किया था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो कि बनी इसराइल को हुक्म था कि बरे लाने, उन्होंने एक चीज़ डेवलप की रबियों ने, जिसको सेडर प्लेट कहते हैं। उसमें एक प्लेट के जैसे कभी आपने इंडियन थालियाँ देखी होंगी, उसमें कितने सारे पोर्शन होते हैं, तो एग्जैक्टली यही था। तो उसमें नमकीन पानी जो कि आंसू को ज़ाहिर करता है, और साग बात और ये वो, तो एक बॉयल्ड एग भी रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बेबीलोनियन चीज़ों में एग की बड़ी वो थी अहमियत, हालांकि एग का कोई ताल्लुक नहीं है इधर। तो वहाँ पर क्या करते थे कि लैम्ब शैंक यानी कि बकरे की एक रान, नहारी वाली बोटी तो खाती नहीं थी डॉक्टर, तो जो नहारी वाली जो टांग है वो रख देते थे बकरे की तो वो जो लैम्ब शैंक है उसकी जो पिन्नी जिन्होंने कहते, तो वो रखते थे। तो अब यहाँ पर देखें कि वो भी बिब्लिकली वो गलत है। क्यों? क्योंकि लिखे ना कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, और यही बात यीशु मसीह की सलीब पर पूरी होती। याद है आपको जब वो उन्होंने भाले मारे थे चेक करने के लिए, तो उन्होंने डाकुओं की टांगें तोड़ दी थी। तो जब वो यीशु की टांगें तोड़ने के लिए आए, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, तो सिपाही ने कहा कि ये तो ऑलरेडी मर गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकती इतनी जल्दी, क्योंकि कई दफ़ा वो कई दिन लटके रहते थे। तो उन्होंने फिर यीशु की पसली में भाला मारकर जो है वो डबल चेक किया कि वाकई मार गया, क्योंकि लेकिन खून और पानी लहदा बैग जो कि डेथ का निशान था। तो यहाँ पर यही है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, लेकिन जब सेडर प्लेट में वो रखी जाती है वो काटी हुई हड्डी होती है, टूटी हड्डी होती है, तो वो कैसे हो सकता है? सो आज के दौर में यहूदी भी अगर चाहे तो वो इस तरीके से जो यहाँ पर लिखा है फसा मना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ने ओवरराइड कर दिया ना। मैंने कहा ना, कहानत ने ओवरराइड कर दिया। तो ये जो हमारे मैसियानिक भाई हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि यहूदियों की बेबसी वाली बिगड़ी हुई फॉर्म है, जो कि वो भी खुदा के जो फसा का जो पुराने आयत की चीज़ थी उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि टेंपल नहीं है, कहानत नहीं है, वो कैसे करेंगे? तो ये कितने दुख की बात है कि जो पाकिस्तान में मैसियानिक ग्रोह हैं उन्होंने वो वाली फॉर्म पिक की है रादर देन के होली कम्युनियन करें। क्योंकि हमारा फसा क्या है, हम कैसे करते हैं फसा? जब हम होली कम्युनियन करते हैं, हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, और मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए मैं बात चाह रहा हूँ, ये वाला मैं पढ़ दूँ ताकि बहुत से लोगों के लिए ये आ जाए बात ये सामने उनके। और पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 23-24 शायद में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। अब ये एक रेवलेशन है जो दिया गया है, पॉल को दिया गया है खुदा की तरफ से। वो कहता है मुझे खुदावंद से पहुंची। इस बात को बड़ा जानना जरूरी है कि ये उसको एक रेवलेशन दिया गया है, खुदा की तरफ से गया। और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, और ये मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर उसको लिखा है, उसमें चौपच्ची लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि प्याला मेरे खून में नया अहद है। इसको भूलना मसीहानिक भाइयों को नहीं चाहिए। अब नया अहद की बात हो रही है, पुराने अहद की अब बात नहीं हो रही। जब कभी तुम पियो मेरी यादगारी में यही किया करो।
और यही वो बात है कि ये यीशु मसीह का जो लहू है, जैसे हम ये जब होली कम्युनियन लेते हैं तो हम इस ईमान के साथ लेते हैं कि ये मसीह का बदन और ये मसीह का खून है। और ये जो बात अभी हम कर रहे थे, हमारी बहन ने भी लिखी कि मैं अपने लहू में छुपाती हूँ। किसी का सवाल हो सकता है कि लहू कहाँ से हम लाए, तो वो यीशु वर्बल है ना, बस यीशु का लहू हम क्लेम करते हैं, मांगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का वो लहू इस हमारे पानी के अंदर या इस तेल के अंदर आ जाए, और फिर उसको ईमान के साथ जब हम लेते हैं। और आप यकीन करें कि मैंने अपनी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, खुदा ने मुझे इस मिनिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया, आप भी कर रहे हैं। मैं जब यीशु का लहू किसी भी बदरू गिरफ्तार लोगों पे या तावीज़ जिन पे मांगता था, एकदम बदरूहें हाजिर हो जाती थी, क्योंकि वो यीशु के लहू के सामने ठहर नहीं सकती, चीखें मारती हैं और ठहर नहीं सकती। और मैं हमेशा कहता था कि यीशु के लहू का एक ही कतरा जो है वो लश्करों के ऊपर, लश्कर में मतलब लीजन में 6000 बदरू होती है। और मेरा सामना एक ऐसी बेटी से हुआ, वो अभी भी यहाँ पे यूरोप में अब आ चुकी हुई है, मैं नाम नहीं लेता उसका, और वो बताती है लोगों को कि कैसे उसमें वो लीजन था, और कैसे जब मैं उसके घर गया और वो एक बाबू की बहू थी और मुझे एकदम उसके अंदर वो हाजिर हो चुकी थी, कहती कि मेरे अंदर लश्कर है। और मैंने उसको सर से पकड़ा, मैंने कहा तो लश्कर तो यीशु से बड़ा है, निकल यीशु के नाम में। और वो उसी वक्त नीचे धड़म से गिर गई। फिर उसके ऊपर बहुत सा लंबी बात है कि वो उसको, लेकिन खुदा ने उसको आज़ाद किया। तो यीशु का लहू जो है वो आज भी उसमें कुदरत है, आज भी उसके अंदर जब हम उसको मांग लेते हैं ईमान के साथ, तो कलाम कहता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मूर्ति होगी, जो ईमान से मांगता है। आपने जो बात की थी, ये इसमें हम आगे बढ़ते हुए, देखिए पौलुस रसूल का मैं जल्दी से बताता चलो, ये जो आपने रेफरेंस अभी दिया है, जो इस पे स्कॉलर्स भी बिलीव करते हैं, लेकिन मेरा भी मान यही है कि पौलुस रसूल को खुदा ने अपने उन खास शागिर्दों में शामिल किया था। वो जो मत्थियास को चुना गया था वो कुरे के थ्रू किया गया था, लेकिन बाकी जितने भी शागिर्द थे वहाँ पर, उन्होंने यीशु मसीह का वो आखिरी खाने वाला जो अटेंडेंस थी फसा वाली, वो पर्सनली अटेंड की थी। 11 जो थे, 12वां तो मर गया था, वो उसने भी की थी, लेकिन उसने फसा वाला वो नहीं था, यानी कम्युनियन नहीं ली थी। वो तो यीशु ने निशान के तौर पर उसको ब्रेड खिलाई थी ताकि उसको लगे। तो पौलुस रसूल को खुदावन ने विजन में, क्योंकि उसने बताया था ना कि यकायक वो आसमान पर उठा लिया गया था, तो खुदावन ने विजन में पौलुस रसूल को वो सारा कुछ दोबारा दिखाया था। वो जैसे होता है ना कि टाइम मशीन में लेके जाते हैं पीछे, वो सारा वो फ्लैश बैक में, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने सारा कुछ दिखाया। और पौलुस रसूल ने वो बात एग्जैक्टली एज इट इज़ क्वोट की है, जो कि मत्ती और लूका ने और मरकस या यूहन्ना ने अपनी अनाजील में लिखी हुई हैं। तो वो बात जो है ज़बरदस्त है। और यीशु मसीह ने ही ये भेद पौलुस रसूल पर खोला कि हर वो चीज़ जो कि पहले अहद में दी जा रही थी, वो सिग्निफिकेंट थी इस बात की वजह से कि वो पेश खैमा थी आने वाले हकीकतों का, आने वाले खुदा के बहुत बड़े मंसूबे का। और यहाँ पर यही हुआ है कि बनी इसराइल को ये कहा गया कि तुमने ये सब कुछ करना है, और एक एक छोटी से छोटी डिटेल यीशु मसीह ने उसके बाद ये हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, हम आगे चलते हैं कि अब फिर मूसा ने जैसे कहा तो उन्होंने बर्रा लिया, और खुदा ने कहा कि उसको भून कर खाना और जल्दी जल्दी खाना, और क्योंकि आपको पता था आग पर भून के खाना, और इसको उबाल कर या इसको कच्चा नहीं खाना। और आज बहुत से लोग ये काम करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के खिलाफ करते हैं। लेकिन जो बात इसमें थी कि खुदा ने को कहा था जल्दी जल्दी खाना, और उनका जो आटा और गुदा हुआ था, वो लिखा है कि इसी दौरान में जब उन्होंने उस पर्रे का खून अपनी चौखटों पे लगा दिया, तो खुदा का फरिश्ता जो है, खुदा जब गुजर उनको छोड़ता हुआ चला गया, और इसराइल का एक भी घर में मातम नहीं हुआ। लेकिन लिखा है कि फ़िरौन से लेकर, कलाम मुक़द्दस में लिखा कि फ़िरौन से लेकर वो कैदी जो कैदखाना में था, ये इसी 12-13वें बाब में लिखा हुआ है, जिसने नाफरमानी की है, वो उनके सबके परौठे मर गए। और लिखा है कि एक बहुत बड़ा मातम जो है, एक बहुत बड़ा मातम जो है वो मुल्क के मिस्र में पड़ गया, और हर घर से लिखा है कि कोई, वहाँ पे लिखा है कि कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे जो है कोई हलाकत ना हुई हो, और उनके चौपाहे भी। और जैसे आपने भी कहा, और ये बात बड़ी अहम है, कि वो चौपाहों को भी जो थे, उनके भी फर्स्ट बॉर्न को देवता या इस तरह की एक मस्जिद देते हुए थे, जिसके स्टेटस का वो देवता देते थे। तो आप इसके ताल्लुक से इसीलिए इसको पास ओवर कहते हैं, कि एंजल पास्ड ओवर द हाउसेस ऑफ इजराइलिट्स। मैं इसमें मुझे कई दफ़ा याद आता है कि हमारे पड़ोस में कोई बंदा बारबेक्यू कर रहा था, तो उसकी इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही थी, तो बंदे को ना दिल करता है कि, तो उस दिन आप सोचें कि इजिप्ट में कितने मिलियन ज्यूज़ थे जो कि या इसराइली थे जो कि बारबेक्यू कर रहे थे, आग पे भून रहे थे, ठीक है, नंबर 1।
तो एक तरफ जो है वो अरोमा आ रहा था और दूसरी तरफ चीखो पुकार हो रही थी, यानी कि कितनी बड़ी सेपरेशन हुई थी वहाँ पर। और आग पर भूनने का मतलब एक और भी है कि क्राइस्ट, आपको पता है वो जो 3 दिन लिखा ना कि यीशु मसीह कहाँ पे गए थे, लेकिन तूने आज ही मेरे सफरदास में अगर वो सारा जो, तो यीशु मसीह ज़मीन के नीचे के इलाके में भी गए थे, जहन्नुम और ये जो सारी आलम अरवा को कॉन्कर किया था। तो यहाँ पर इस बर्रे को आग पर भूनना जो है बेसिकली दैट्स द मेन सिग्निफिकेंस के वो यीशु मसीह के उस ज़मीन के नीचे का जो एरिया है आलम अरवा, उसमें उतरने के निशान के तौर पर है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिखा ना कि यीशु खुदावन ने कहा कि इसलिए मैं कि उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पिलोटों को, ये 12वीं आयत, जो मुल्क मिस्र में हम मार दूंगा और मिस्र के सब देवताओं को बिल्कुल खास तौर पे। और लिखे कि मैं खुदावंद हूं, यानी कि खुदा ने क्लेम किया कि मैं खुदावंद हूं। और निशान जहाँ जहाँ होगा वो लोग जो है वो बच जाएंगे, जो यानी खून का निशान जो है वो होगा और बच जाएंगे। और बचे लोग, और उस पर लिखा है कि आगे जाकर लिखा है कि मिस्री भी बहुत सारे बच गए थे, मिली जुली भीड़ बहुत सारी बच गई। और ये इसमें आपने कहा कि वो ये अब जो फ़िरौन है वो भी मान गया है। आप 32वीं आयत पढ़े, उसकी 31-32वीं आयत में पढ़े, और वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। 12वें बाब की लिखा है, और बनी इस्राइल को वो कहता है कि लेकर अपनी कौम को निकल जाओ यहाँ से। जब उन्होंने इतने सब के पलौठे मर गए, सब कुछ चीखो पुकार थी, तो फ़िरौन उन्होंने बुला के कहता है कि निकल जाओ, और जैसा तुम कहते थे जाकर खुदाउन की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ, और मेरे लिए भी दुआ करना। अब ये कौन कह रहा है? फ़िरौन। ये फ़िरौन तो उसको लगा था कि दवाई ना मर जाए। अब उसको पता लग गया है कि कौन खुदा है। लेकिन मैं एक बात अभी भी कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा एक शख्स किसी नतीजे तक पहुंच भी चुका होता है, लेकिन अबलीस जो है ना वो उसको नहीं पहुंचने देगा। हम अगले प्रोग्राम में इस चीज़ को देखें। इरिवर्सिबल हो गया था उसकी सिचुएशन फ़िरौन की ना, उससे बैक ऑफ नहीं हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं, और खुदावंद ने उन लोगों को, यानी इसराइलियों को, मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी, 36वें आयत है, कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। अब ये लूट लेना जो है बाज़ दफ़ा लोगों को फिर एक गलत उसमें ले जाता है। ये लूट जो है इस तरह की है जैसे खुदा एक फतहमंदी की उनको एक वो राइटफुल उनका वो था, हक था उनका, जो मारा गया हक था, जो बेकार ली जाती रही उनसे, जो मुफ्त में काम लेते जाए, उनको गुलाम के तौर पे रखा गया। ये एक रिवॉर्ड उनको खुदा। पुराना फ़िरौन जो था यूसुफ के टाइम पे, आप ये देखें कि इसराइलियों का स्टेटस बहुत हाई था यूसुफ की वजह से। तो जब इनको गुलाम किया गया तो ये सब कुछ मिस्रियों ने उनसे लूटा हुआ था, वो वापस लिया था उन्होंने। बेसिकली ये नहीं था कि उन्होंने कहा जी हम आपको गरीब करना चाह रहे हैं। दैट वाज व्हाट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। और खुदा जो है जो कुछ हमसे इब्लीस छीनता है, बाइबल में लिखे ना कि जो इब्लीस आता है डाकू है, चोर है, मारने लूटने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन खुदा जो है जो कुछ छीना है उसको वापस कर देगा। और खुदावन यीशु ने कहा था कि कोई तुम्हें मेरे हाथों से छीन ना सकेगा, जो मेरे पास आ जाता है वो फिर जाता नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें कि तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग वहाँ से आज़ाद हुए, 6 लाख तो मर्द ही मरते। और खुदावन ने एक बहुत बड़ा काम किया। इम्पॉसिबिलिटीज़ हमें पॉसिबल होते हुए नज़र आती हैं, और खुदावन ने यहाँ पर यही किया कि फसा का जो बर्रा मुहैया किया उस वक़्त एक कौम को बचा। उससे लिखा ना कि हर घर के पीछे पर्सनल सेवियर की बात हो रही है। ये नहीं था कि पूरी कौम के लिए एक ही बर्रा, एवरीबडी हैड टू बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। हर शख्स को, हर फैमिली मेंबर को उस कुर्बानी का हिस्सा बनना पड़ना था। और आज भी आप ये देखें कि हर शख्स को खुदावन कहता है कि फसा का बर्रा यीशु मसीह नासरी अवेलेबल है, जो कि हमें दुनिया के इस मिस्र से, गुनाह की इस ज़मीन से, गुनाह और बदी के इस गुलामी से निकाल सकता है। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब लिखे कि जो गुनाह में आता है गुनाह का गुलाम है। तो हमें कैसे निकाला जाए? जब हम अपने दिल की चौखटों पर यीशु मसीह नासरी का लहू मांगे। वो कैसे मांगे? रोमी के ख़त में लिखा है कि जो कोई अपनी ज़ुबान से इकरार करे कि खुदावंद ने उसको मुर्दों में से जी उठा और यीशु के खुदा होने का इकरार करे, वो निजात पाएगा। सो आज भी अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज़ मौत तो आनी है, लेकिन मौत बाईपास हो जाएगी, पास ओवर हो जाएंगे, हम नई जगह पर चले जाएंगे, बिकॉज खुदावंद हमारे साथ। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तस्रीन, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और बरकत दे। और नाज़रीन, ये वो ख़ास तौर पे जो पास ओवर की बात है, पास ओवर जैसे भी डॉक्टर तहसीन ने कहा कि खुदा
उनके ऊपर घरों से गुजरता गया, खुदा का फरिश्ता गुजरता गया, उनको हलाकत से बचाता चला गया। और लेकिन दूसरी तरफ लिखा कि कोई घर भी ऐसा ना था। और मैं आज एक दफ़ा फिर से अपने नाजरीन आपसे, जो आप जिस भी रंग नस्ल या मज़हब से हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को मत देखें कि आप किस मज़हब में पैदा हुए। आप इस बात को देखें कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ये है कि खुदावंद खुदा ने, जैसे हमने बताया, कि बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से रिडेम्पशन दी, रिहाई दी, उन्हें निकाल के एक नया मुल्क दे दिया और उनको ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह ने जो हमारा फसा, यीशु मसीह बना, वो हमारी फसा बना, और उसने हमारी खातर, यानी कि आपकी खातर, दुनिया की खातर, हर एक मज़हब, हर एक रंग और हर एक शख्स के लिए यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हो गया। और कलाम कहता है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो तो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आज भी आपके लिए इंतज़ार में है कि कब ये मेरा बेटा, कब ये मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। और कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने खुद फरमाया, यूना के इंजील में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मेरे पास आएगा। जब वो ये वर्ड आता है कि जो कोई भी, तो इसका मतलब है कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। और हम देखते हैं कि बहुत से गैर मज़हब के लोग जब यीशु के पास आ गए तो वो एक बहुत बड़ी बरकत में शामिल हो गए, और एक बहुत बड़ी बरकत हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो गए, हमेशा की हलाकत से बच गए। दूसरी मौत जो हर एक गुनाहगार पे आनी है, ना मानने वाले पे आनी है, यीशु मसीह के ऊपर को ना मानने वाले के ऊपर, उस मौत से बच गए। और आज खुदा आपको भी बचाना चाह रहा है। आप जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, आप किसी वक्त भी जब देखेंगे, मसीह यीशु का ये कलाम, खुदा का ये कलाम आज आपके लिए है और आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए है, हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए। क्योंकि जिस तरह ईद फसा जो है, जो जूश मनाते हैं, यहूदी लोग मनाते हैं, उनको इस ईद फसा ने बचा लिया। इसी और मिस्री तमाम पिलौठे मारे गए। इसी तरह मसीह आपको हमेशा की हलाकत से बचाता और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करता है। लेकिन एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ईमान लाना निहायत ही ज़रूरी है। और ईमान आपने किस चीज़ पे लाना है? ईमान इस बात पे लाना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, बेऐब बर्रा, कुंवारी मरियम से पैदा होने वाला, जिसमें किसी इंसान का कोई तुख्म ना था, और रूह अल्लाह आप उसको कहते हैं, या पाक रूह से पैदा हुआ खुदा का बच्चा, वो जो पैदा हुआ मरियम कुंवारी मुकद्दसा मरियम के वसीला से, वो बेटा इसीलिए बेऐब पैदा हुआ था ताकि एक बेऐब बर्रा की कुर्बानी दी जा सके, जिसमें गुनाह का कोई जो उनसर शामिल ना हो। और वही आपको बचाता है, वही मुझे बचाया है, मेरे घराने को बचाया है ज़िंदगी में। आज आपके लिए ख़ास पैगाम मैं लेके ख़ास तौर पे आपके सामने लाता हूँ और लेके आया हूँ कि आप भी हमेशा की हलाकत से बच सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि वो हमारी खातिर जो है कुर्बान हो गया, बेअब बर्रा कुर्बान हो गया। बर्रों और बशों की कुर्बानियाँ अगर आप सारी उम्र भी देते रहेंगे तो ये आपको ना बचा सकेंगी। लेकिन ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे, और ईमान का सबसे बड़ा मोर्चा नजात का मोर्चा है, जो आपको मिल जाएगा और आप हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे और आपके घराने भी निजात पाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी का हकदार ठहराए। आमीन।